और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो कर ही रहा है, तो आइए आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने की दिशा में कब कब बड़े फैसले लिए गए और इसके हटने के ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटे की फिजा किस तरह से बदली है। इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी। कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त किया। कोई वादा खिलाफी नहीं। इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। 5 अगस्त 2019 वो ऐतिहासिक तारीख थी जब संसद में जम्मू कश्मीर से अस्थायी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विधेयक पारित हुआ। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिया गया था। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये तारीख इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसी दिन देश में एक विधान एक निशान का संकल्प सिद्ध हुआ। सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर, मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। 2019 से पहले हालात यहाँ तक थे कि प्रदेश में कई केंद्रीय कानून लागू भी नहीं होते थे। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जून 2023 तक 890 केंद्रीय कानून लागू हो चुके हैं। निवेश रोजगार के अवसर भी प्रदेश में बढ़ने लगे हैं। 30,000 युवाओं को अब तक नौकरियां मिली हैं। वहीं पर्यटकों की संख्या में पहले के मुकाबले वृद्धि दर्ज होने लगी है। घाटी में आतंकवाद सिमटने लगा है और कानून व्यवस्था मजबूत होने लगी है। लाल चौक, जहां पत्थरबाजों का जमावड़ा आम बात थी, बदले हुए कश्मीर के लिए गर्व की बात है कि साल 2023 में अब तक एक भी व्यक्ति की मौत पत्थरबाजी की वजह से नहीं हुई है। अब वहां पर्यटकों की चहल पहल है। बाबा अमरनाथ की धार्मिक यात्रा को लेकर किए जा रहे इंतजाम का फर्क श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में नजर आ रहा है। साल 2022 के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कुल 1,88,00,000 पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक बीते 9 साल के लगातार प्रयासों की बदौलत जम्मू कश्मीर में 70% तक आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साल 2022 फरवरी में पंचायती राज कानून भी पूर्ण रूप से प्रदेश में लागू हो गया। इससे पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिले। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर में सुशासन की जड़ें लोकतंत्र की अंतिम इकाई तक मजबूत हुई। 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5%, 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। वहीं बीते हफ्ते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए एक विधेयक के जरिए पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई।
वहीं अब जम्मू में विधानसभा की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं, जबकि कश्मीर में 47। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटों का प्रावधान किया गया है। अब राज्य विधानसभा के लिए कुल 114 सीटें हो चुकी हैं। जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। सुरक्षा के अलावा जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब IIT, IIM और 2 एम्स का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं डिग्री कॉलेजों की संख्या बढ़कर 147 हो चुकी है, जो कभी 94 हुआ करती थी। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 15 नए नर्सिंग कॉलेज बन चुके हैं। बिजली, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित करीब 58,000 करोड़ रुपए की 32 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर से संबंधित